नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना पर पहले कुछ बात करूंगी, फिर शिक्षण योजना शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि हमारे कई शिक्षक साथी परेशान हैं। जो हमारे 22 सप्ताह की कार्य योजना हमें PDF के तौर पर दिया गया है, उसके लिए शिक्षण योजना दिवसवार शिक्षण योजना बना रहे हैं, सप्ताहवार शिक्षण योजना बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े से कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ कि हमें विभाग के द्वारा जो PDF प्रोवाइड कराया गया है उसमें ऑलरेडी शिक्षण योजना बनी हुई है और उसके अनुसार से ही हमें पढ़ाना है। उसमें कहीं अगर आपके बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए उन बच्चों को चिन्हीकृत करते हुए अलग से हमें शिक्षण योजना बनानी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अब आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पर। तो देखिए, जो हमारी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तिका है, हमारी जो किताब है हमारी पंखुड़ी, तो उसके अनुसार से हमारे जो भी चैप्टर्स हैं उसकी शिक्षण योजना हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखें। वो अगर आप शिक्षण योजना नहीं बनाते हैं तो भी हमारा काम चल सकता है। इसलिए चल सकता है क्योंकि हमारे पास एक ये पॉइंट्स रहेगा कि हम लोगों को विभाग के द्वारा जो PDF प्रोवाइड कराया गया है उसमें ऑलरेडी शिक्षण योजना बनी हुई है। लेकिन जो हमारा कंटेंट है, जैसे जो हमारी किताबें हैं, उसकी शिक्षण योजना हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना शेयर कर रही हूँ। ये हमारे किसी शिक्षक साथी ने बनाया है, उनकी शिक्षण योजना को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले और दूसरे पाठ की शिक्षण योजना को मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। ये तीसरे पाठ से है। तो पहला दूसरा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये तीसरा पाठ है हमारा। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपने शिक्षण योजना को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शिक्षण योजना आपको डाल लेना है। दिनांक हम लोग नहीं डालेंगे। कक्षा, विषय, पाठ संख्या 3 है, प्रकरण में बादल किसके काका, समय हम अपनी कक्षा के अनुसार से डाल लेंगे 35 से 40 मिनट। अब देखिए, प्रकरण में आते हैं। तो बादल किसके काका, लेखिका हमारी जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। लर्निंग आउटकम, कविता को सुनकर व समझकर हाव भाव के साथ सुनाते हैं। ये हो गया। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस तरह से हमें यहाँ लिख लेना है। सीखने सिखाने की सामग्री, श्याम पट पर बना चित्र, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। तो ये जो हमारे शिक्षक साथी हैं, बहुत शॉर्ट में इन्होंने शिक्षण योजना बनाया है। बहुत ज़्यादा इधर उधर लिखने का हाव भाव बना कर नहीं, सिंपल तरीके से हम लोग अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं और अपने रजिस्टर को भी बना के मेंटेन कर सकते हैं, उसी के आधार पर ये शिक्षण योजनाएँ हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ, प्रथम दिवस, क्योंकि 2 दिवसों में हम लोग एक पाठ पर कार्य करेंगे, जैसे हमारा पाठ बड़ा और छोटा रहेगा। तो क्रम संख्या 1 में शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। तो पहला प्रश्न है, श्याम पट पर बना चित्र दिखाकर कि यह क्या बना है। फिर बादल हम लोग बना देंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे यह क्या बना है, फिर बादल क्या करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, बारिश से संबंधित कविता सुनाइए। ये सारा कुछ हम लोग शिक्षण के आरंभ में करेंगे। ये हो गया। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस समझ लें और वहाँ से देख करके भर लीजिएगा अपने रजिस्टर को। क्रम संख्या 2 में शिक्षण के दौरान शिक्षक उचित भाव के साथ कविता का सस्वर वाचन करता है तथा भावार्थ भी समझाता है। छात्र ध्यानपूर्वक भावार्थ को सुनते हैं। यहाँ पर आप अपने लिंक के अनुसार से थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं, मैंने बताया आपसे कि ये हमारे एक शिक्षक साथी का है, तो उन्होंने अपने अनुसार से लिखा है। समय 15 मिनट, आकलन का तरीका, अवलोकन व सहभागिता। अब तीसरे पॉइंट में है गतिविधि। तो गतिविधि में शिक्षक हाव भाव के साथ कविता छात्रों के साथ सस्वर वाचन करवाता है। ये हमारा है, जिसका समय है 10 मिनट, अवलोकन व सहभागिता। कविता यहाँ लिखा हुआ है, अम्मा जरा देख तो चले आ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। तो ये कविता है, इसको मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं तो समय लगेगा। अब आते हैं शिक्षण के बाद में। चौथा हमारा क्या पॉइंट है, शिक्षण के बाद में। तो शिक्षक छात्रों से निम्नांकित प्रश्न पूछता है। सूरज, पानी, बादल, ये सब के बारे में हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जिसका समय है 5 मिनट। अवलोकन व प्रश्नोत्तर, ये हमारा माध्यम है।
ये हो गया। अब हम लोग द्वितीय दिवस पे आते हैं। पहले दिवस हम लोग उतना कार्य करेंगे। द्वितीय दिवस में देखिए क्रम संख्या 1 शिक्षण के आरंभ में तो शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है, सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सब हम लोग प्रश्न करेंगे। समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। अब आते हैं शिक्षण के दौरान। तो शिक्षक छात्रों को कविता संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाते हैं। छात्र भी शांतिपूर्वक उत्साह के साथ वीडियो देखते हुए समझ को गहरा करते हैं। समय इसका है 20 मिनट और माध्यम है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। शिक्षण के दौरान क्या करना है कि शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। बारिश में तुम क्या क्या करते हो, बारिश में तुम्हें क्या करने का क्या क्या करने को मना किया जाता है और मना क्यों किया जाता है, ये सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। समय 5 मिनट है। माध्यम है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। लास्ट हमारा हो जाएगा गृह कार्य। तो एक दिन बच्चों ने बैठकी करके कुछ बादल बोले, जब हम सब बरसते हैं तब लोग चिल्लाते हैं, जब नहीं बरसते हैं तब भी क्यों ना हम बरसना ही बंद कर दें। बिल्कुल सही, बरसना बंद। आज से सारे बादल बोले। सोचो और बताओ कि इसके बाद क्या होगा। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने विचार को बच्चों को लिख कर आने के लिए गृह कार्य देंगे। आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। तो इस तरह से देखिए सिंपल तरीके से ये शिक्षण योजना हमारी तैयार हो जाएगी। 3 पेजेस में 2 दिवसों का ये कार्य दिवस रहेगा। 2 दिवस में हमारी ये शिक्षण योजना कंप्लीट हो जाएगी। और कौन से पाठ की, पाठ 3 की। 1-2 मैंने शेयर कर दिया है, पार्ट 3 है ये हमारा। तो मैं आपसे सीरियल वाइज पूरे 21 पार्ट तक का जो भी हमारा पंखुड़ी में है सारे पाठ, उसको मैं शेयर कर दूंगी और आप लोग इसे बनाकर अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। PDF में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अपने सभी शिक्षक साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये बन जाए, बना लें और सब लोगों को जिनको भी बनाना हो उनको शेयर कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी को कर दीजिए, जो बनाना चाहते हों, इच्छुक हों, तो उनकी मदद के लिए हम लोग शेयर कर देंगे। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।